ओम शांति। ओम शांति। 18 जनवरी रात्रि में बाबा साकार देह को छोड़ अव्यक्त वतन के वासी बने। साकार वतन को बाबा ने छोड़ दिया और अव्यक्त वतन वासी फरिश्ता बन गए। 19 जनवरी सभी ब्राह्मण मधुबन घर में पहुंचने लगे। सबका पहुंचना हुआ 19 जनवरी में और सभी योग युक्त अवस्था में बाबा से मिलन मनाने के लिए पहुंचे। सबका आधार बाबा की याद। इतना सहज था ब्रह्मा बाबा का होना और शिव बाबा से मिलना। फिर हर एक का चिंतन चला कि बाबा तो हमें छोड़ के चला गया, तो अभी बाबा कैसे मिलेगा। तो बाबा तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता है, पर बच्चों की बुद्धि राज को नहीं जानती है। तो सभी बच्चे ऐसे बना, सभी मजबूत तो क्या कहेंगे, प्यार है ना बाबा से। तो स्नेह के मोती तो हर एक की आंख में थे, पर बाबा की याद बहुत थी कि सबको ये था मधुबन घर जाना, बाबा से मिलना और बाबा के पास बैठना और मीठी मीठी बातें करना, अपने हाल सुनाना और बस बाबा से ये बात करना। तो मधुबन धरनी पर जाना और बाबा का कहना, आ गए बच्चे, आओ बच्चे। और बाबा का बच्चों के प्रति इतना प्यार देख हर एक के अंदर आता था कि बाबा बैठा है ना, तो कोई ऐसी समस्या ही नहीं है। क्योंकि कोई भी समस्या माँ बाप अपने बच्चों तक तो आने ही नहीं देते। तो ब्रह्मा बाबा माँ बनकर ऐसे अपने आंचल में हर एक समस्या को समा जाती, जिससे किसी को पता ही नहीं पड़ता था कि कोई विघ्न भी यज्ञ में आता है या कोई क्या कहता है, ये बाहर की क्या अवस्था है। तो ज्यादा छोटे छोटे बच्चे होते थे, उन्हों को क्या पता। तो हर एक बस बाबा बाबा के गले लगता था और बाबा को कहता था कि बाबा आप बैठे हैं। तो सारे अपने फिक्र बाबा को देखकर हल्के हो जाते थे। अभी बाबा व्यक्त हुआ तो हर एक देखने लगा बाबा कहाँ है, पर बाबा तो साथ ही था। तो दीदी दादी ने ये बीड़ा उठाया, कैसे उन्होंने दोनों ने हर एक को लव और ला का बैलेंस सिखाई, आगे बढ़ाया। हर एक आत्मा के अंदर लव और ला का बैलेंस करना सिखाया। दादी अगर प्रेम से सबको समझाती भी थी, तो दीदी कानून भी बताती थी, मर्यादाएं भी बताती थी कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है और बाबा का शो कैसे करना है, सेवाएं कैसे बढ़ानी है। पूरी प्लानिंग बुद्धि होती थी। तो हर एक ऐसा चार्ट भी बना के लाता था बाबा, हम यहाँ सेवा करने के लिए जाने वाले, ऐसे ऐसे। तो हर एक रिपोर्ट बाबा को देता था। तो सबको लगा अब हमारी रिपोर्ट कौन लेगा, हमारी रिपोर्ट कौन पढ़ेगा। तो ऐसे थोड़ा
हर एक के अंदर आ तो रहा था, पर दीदी दादी ने पहले सबको बिठाया और सबको समझाया कि बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा हमारे बीच में ही है। क्योंकि बाबा तो पक्का करा ही चुके थे कि देह है, देह तो छूटती ही है, पर पार्ट भी तो बदली होता है। और हमको बनना क्या है और तुमको क्या बनना है? बाबा तो छोड़ के नहीं जाएगा। शिव बाबा का तो पार्ट ही है ना, पते से पावन बनाने का। तो शिव बाबा जब तक अपना कार्य नहीं कर लेगा तब तक जाएगा नहीं, ये पक्का गारंटी है। तो बुद्धि कम होने हर एक ने सोचा कि ब्रह्मा बाबा लास्ट तक रहेगा, जब तक हम बनेंगे। तो शरीर है, शरीर के साथ तो अनेक व्याधियां हैं, ऐसे ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। तो हर एक सोचते तो थे, पर ऐसे पक्का किसी को ऐसा नहीं था कि ऐसा अचानक भी कुछ हो जाएगा या बाबा अचानक ऐसे चला जाएगा। तो हर एक ऐसे सोच में पड़ गया कि अब आगे क्या। तो बाबा ने बहुत ऐसी चिट्ठी हमारी खातिर लिख के रखी थी कि अगर बाबा व्यक्त हुआ तो ऐसे करना है, अगर बाबा ऐसा गया तो ऐसे। तो बाबा की तो दूरदृष्टि थी, तो बाबा ने तो प्लान सबको बता ही रखा था क्या क्या करना है, कैसे कैसे। तो वो तो एक गुप्त मीटिंग हुआ करती थी, उसमें बाबा बता देता था। और बच्चों को पहले से ही बाबा पक्का करा के रखता था कि ऐसे अचानक अगर कोई भी पाठ हुआ तो ऐसे हाय हुसैन हाय हुसैन नहीं बचाना। तो ऐसे करेंगे तो फिर, और फेल बच्चे तो बाबा को पसंद नहीं आते, तो बाबा पहले से ही पक्का कराता रहता था। और बाबा ट्रायल भी करता रहता था। बाबा बीच में जब कभी चला जाता था तो बाबा ऐसे छोड़ देता था बच्चों पर, कहता था अब संभालो, सोचो बाबा है ही नहीं। तो सभी बच्चे सोचते थे कि बिना बाबा के तो हम आगे चल ही नहीं सकते, कैसे सोच रहे बाबा है ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा तो पक्का रखता था कि शरीर है ना, तो शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, और बाप तो छोड़ेगा नहीं, ये तो पक्का वायदा है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, बाबा ने तो तैयारी कराई लेनी है। तो बाबा निश्चिंत भी था और तैयारी में भी नंबर 1 था, एवर रेडी था बाबा। तो आज के दिन सब ऐसे आना, सबका ऐसे ही बाबा की बातें याद करना और अंदर ही अंदर आना, बाबा ऐसे कैसे चला गया, बाबा ने छुट्टी भी नहीं ली, बाबा ने बताया भी नहीं, और शिव बाबा ने कुछ कहा भी नहीं, आगे कैसे चलेगा ऐसे। बाबा अगर बताता तो बाबा हमें डायरेक्शन देता, कुछ समझाता। तो ऐसे ऐसे समझाते समझाते तो बाबा से सब, जब बाबा आए पहली बार तो बाबा के निमित्त जब भोग लगाया तो वतन में गए। तो बाबा आ गए। तो बाबा ने हर एक को यही कहा कि बाबा ने तो अपना वायदा निभाया है, बच्चों को अपना वायदा याद है ना। तो बाबा ने बच्चों को बच्चों का वायदा याद दिलाया, वो पक्का कराया। फिर ये तय हुआ कि अब जब नए नए बच्चे आएंगे तो कैसे। तो फिर ये रिपीटिशन के महावाक्य जो चलते हैं ना, साकार बोले, तो वो ऐसे चलने लगे। और बाबा आता रहा, बच्चों को खूब बहलाया बाबा ने। तो 69 में जनवरी में ऐसे शरीर छूटा, तो बाबा फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी आता रहा। रोज रोज बाबा का आना हुआ, बाबा संदेश भी देता था और बाबा खुद भी आता था, पर थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाबा आता था और फिर बाबा चला जाता था। पर बाबा के पास जाते थे तो बाबा संदेश भी देता था, बाबा को भोग लगाते थे। तो रोज का रोज भोग लगना
और बाबा के पास जाना, बाबा ने संदेश देना और आना बाबा ने, और फिर बच्चों से मिलना। तो ऐसा करते करते फिर पक्का हुआ, फिर रथ मुकर्रर हुआ। तो ये पाठ ऐसे चलते चलते यहाँ तक पहुंचा। और बाबा ने बताया ड्रामा का राज, कैसे आने वाले समय में क्या होगा। फिर अव्यक्त महावाक्य, पहले अव्यक्त महावाक्य तो नहीं कहा करते थे। पहले तो बाबा आया तो बाबा ने जो सुनाया तो मुरली कहते थे, तो बाद में तो उसको अव्यक्त महावाक्य बनाए थोड़े ही समय के बाद। तो बाबा ने बताया कि वतन कैसा है, वतन में क्या है, फिर वतन के सारे राज खुले। तो बाबा ने कहा जब ऊंची स्टेज पर जाना होता है ना, तो नीचे से उठा के ऊपर रख देते हैं ताकि चारों तरफ ऐसे रोशनी फैल सके। तो बाबा ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसा एग्जाम्पल दे पर समझाते थे। तो समझ में आता था कि बाबा अभी हमारे बीच में इस शरीर में नहीं, अव्यक्त वतनवासी बन गए। ये बाबा ने पक्का भी कराया कि तुमको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है, तुमको भी शरीर का त्याग करना है। तो अशरीरीपन का अभ्यास बाबा ने हम सभी बच्चों को बहुत कराया। पहले बाबा कहता था अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। फिर बाबा ने कहा इस देह को भी यहीं छोड़ दो, अभी तुम फरिश्ता बन जाओ। तो बाबा फरिश्ता बना। हमने फरिश्तों की दुनिया देखी। बाबा ने इतनी झोली भरी और धीरे धीरे देखा पूरे विश्व में बाबा का नाम हो गया, ना सबको पता पड़ गया कि भगवान आया हुआ है। तो बाबा कहता था जब कोई दीपक ऊपर ऊंचाई पे रख देते हैं ना, तो वो चारों तरफ रोशनी देता है। जब एक तरफ रखा होता है तो वो थोड़े से एरिया में रोशनी देता है। अभी तुम्हारा बाबा ना ऊपर ऊंचाई पे बैठा है तो चारों तरफ रोशनी दे रहा है। तो बाबा ऐसा समझा देता था कि सब बच्चे खुश हो जाते थे। हाँ, बाबा हमारा ऊपर बैठा है, हम नीचे बैठे हैं, तो चारों तरफ बाबा की रोशनी जा रही है, तो सबको बाबा का परिचय मिलेगा। तो ऐसे करते करते दिन रात रात दिन ऐसे बीतते गए। और अभी तो पता ही है सबको, इतने वर्ष हो गए हैं। बाबा सिखा भी रहा है, समझा भी रहा है, और आप सीख भी रहे हो, समझ भी रहे हो। धीरे 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 ऐसे बनते जाना है। पर क्या करना है, अपने साथ वायदा पक्का करना है। वो कच्चा करते हैं या छोटी छोटी बात में ऐसे उलझ जाते हैं, तो भूल जाते हैं ना कि ऊपर से आए किस लिए है। जब आत्मा को ये याद हो, रियलाइजेशन हो कि ऊपर से मैं कुछ कार्य करने के लिए उतरा हूँ, तो वही कार्य करे और फिर और न्यारा प्यारा हो जाए। तो इसके लिए तो कोई मेहनत नहीं है, मेहनत है। अभी ये चित्र बनाया है, इसमें बाबा ऐसे बाएं पर सारे फरिश्ता का चित्र बनाया। बाबा तो सदा बाएं फैलाए अपने बच्चों को बुला रहे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। अब बच्चे तैयार है? अच्छा, तो स्नेह किस किस का बहुत जास्ती, जो समझते मेरा स्नेह बहुत अच्छा जास्ती है, वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, सबका स्नेह है नीचे। अच्छा, स्नेह की निशानी क्या है? आप सबका स्नेह है ना, बाबा से स्नेह है ना, तो क्या निशानी है स्नेह की? बाबा को क्या पसंद है? हाँ, बाबा को क्या पसंद है? बाबा को क्या पसंद है? पसंद है बाबा को क्या? आपको पता होगा ना बाबा को क्या पसंद है। मनसा वाचा कर्मणा, जो बाबा को पसंद हो ना वही करना। आपको पता है ना मेरी मनसा कैसी होनी चाहिए जो बाबा को पसंद है, मेरी वाचा कैसी होनी चाहिए जो बाबा को पसंद है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो बाबा को पसंद ना आए। अच्छा,
अभी और कोई बातचीत करनी है? किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, ओ